तो किसानों के हित की बात भला कौन नहीं करता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसानों की उन्नत के दावे और वादे न करे। मगर आज हम एक सवाल पूछते हैं कि किसानों के सवाल को कोई सुनता भी है क्या। देश भर में विवादों के बीच में कृषि बिल को राज्यसभा में आज पहले पेश किया गया और फिर बिल को पास भी करवा लिया गया। अब बस राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है और बिल कानून बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा। इस बिल में किसानों के हित की क्या बातें हैं और किस बात से किसान खफा हैं। हमने किसानों से तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। आइए किसानों के इस बिल पर डिटेल्स रिपोर्ट जो हमने इकट्ठा की है आपको दिखाते हैं। लोकसभा के बाद किसान बिल राज्यसभा से पास। देश भर में कृषि बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन। किसानों के बिल पर देश को कौन भटका रहा है। कृषि बिल किसानों के लिए अच्छा या बुरा। वन नेशन वन मार्केट यानी एक देश एक बाजार। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार ने वन नेशन वन मार्केट पर काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और खेती पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। विपक्ष ही नहीं, एनडीए में बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी अकाली दल भी इन बिलों के विरोध में है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया। देश भर में विवादों के बीच कृषि बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया गया और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया। ये विधेयक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने, कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाने के साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका प्रदान करने से संबंधित है। हालांकि इसके विरोध में संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। बिल पेश करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि कृषि बिल का एमएसपी से कोई मतलब नहीं, यह दोनों अलग अलग हैं। एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। वहीं विपक्ष ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था। किसानों से जुड़े बिल को लेकर एनडीए में फूट पड़ने से कांग्रेस खुश है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को दबाव में लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसानों का विश्वास मोदी सरकार से उठ चुका है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान हम आपको सुनाते हैं। खेती खाएं, किसान को सताएं, मजदूर को रुलाएं, पूंजीपतियों को पैसा कमाएं तो नरेंद्र मोदी कहलाएं। मोदी जी, आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ खेती और किसानी को गिरवी रखना चाहते हैं, ये नामंजूर है। संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष को लेकर संकल्पबद्ध है। इस बात को सुनिश्चित रहिए, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पर किसानों के ऊपर इस काले कानून का साया पड़ने से जब तक आखिरी कतरा हमारे अंदर खून का है, हम इसके लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के आरोप एक तरफ हैं, लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि ये बिल किसानों के हित में है। मोदी सरकार ने विपक्ष पर देश के किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर
उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। दरअसल 2019 के चुनाव का घोषणा पत्र है ये। इसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट को खत्म कर देगी, ताकि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच सके। किसानों पर अपनी पैदावार दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में सीधे बेचने पर भी कोई रोक नहीं होगी। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में जिस पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र किया वो किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का ही है। कांग्रेस आज जिस बिल का विरोध कर रही है उस बिल को वो खुद लाना चाहती थी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने खुद इसका ऐलान किया था। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए ये तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाए। राजनीति से इधर बात करें तो कुछ किसानों का कहना है कि यह बिल किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध करवाएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाले लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि इससे देश के सभी किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। 3 विधेयक लाए जाने से नाराज किसानों की बात आपने सुनी, उनका पक्ष सुना, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के किसान मोर्चे से जुड़े हैं, वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं। यादव साहब, आपको क्या लगता है, क्या सही है इस बिल में? मैं सर्वप्रथम तो इस जी न्यूज़ की इस पहल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी न्यूज़ का स्वागत करना चाहूँगा कि आप किसानों के विचार इस बारे में सुन रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र की मोदी जी सरकार को। मुझे ये विश्वास है कि किसानों को निश्चित रूप से इन तीनों अध्यादेशों से फ़ायदा होगा और एमएसपी की जो रेट है वो अपने आप ही इसमें लागू होने की पूरी संभावना है। यादव साहब कह रहे हैं कि किसानों को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन मोहन जी, किसान ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी को लिख ही देते आप, इसके अंदर यही कह देते कि एमएसपी से कम में खरीद नहीं होगी। कई एफपीओ का निर्माण भी हो चुका है। एफपीओ में यह है 1 से लेकर के लाख किसान तक उसमें संगठित हो सकते हैं, अपनी छोटी उत्पादक को इकट्ठा करके। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं, उस तरीके से बना दिए हैं। यादव साहब, आपको क्या लगता है इन बिलों की क्या कोई खूबियाँ हैं, वो हैं तो किसानों को कैसे फ़ायदा पहुँचाएं? देखो, तीनों ही अध्यादेश बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐतिहासिक हैं और किसान को मजबूती प्रदान करने के लिए ही ये लाए गए हैं। यादव साहब, कांग्रेस भी ये बिल लाना चाहती थी 2013-14, तो क्या ये विरोध सिर्फ दिखावे के तौर पर है और फिर शिरोमणि अकाली दल का विरोध क्यों है? देखो, कांग्रेस का तो दिखावे ही है, केवल वो तो ये चाहते हैं कि भाई ये कैसे मोदी सरकार का कैसे विरोध हो और जिससे जो ये निर्णय लिए तीनों ही महत्वपूर्ण। आज जो पिछली सरकार जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसी में लेटेस्ट ने लिखा है इस चीज़ के लिए, और आज ये विरोध कर रहे, खुद ही ये लाए थे कि हम ये लाएंगे। एमएसपी पर खरीद अगर होगी तो फिर इतना विरोध क्यों हो? किसान जो खुद उत्पाद कर रहा है उसका सामान, जो उसका उत्पाद है वो बिक जाएगा तो उसके घर में उसका परिवार चलेगा। बात समय से बिक जाएगा। ये आप लोग इस चीज़ के पक्षधर हैं इन तीनों विधेयकों के। अगर हम गेहूं पैदावार कर रहे हैं तो हम हमारे हिसाब से बेचेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है? कम पे विपक्ष इस चीज़ का विरोध कर रहे किसानों को कहा है कि वो आएँ और बातचीत करें, सरकार उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन बात फिर वहीं आती है, सरकार संतुष्ट करे लेकिन एमएसपी पर खरीद होगी, इस बात का जिक्र अगर लिखित में कर दिया जाए तो किसी को शायद ऐतराज़ नहीं होगा। वहीं जो किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं
उनका कहना है कि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति से बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। केंद्र सरकार किसानों के भले की बात कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जो 3 विधेयक पेश किए गए हैं वो किसानों के भले के होंगे, लेकिन किसान उससे कितना भला महसूस कर रहे हैं इस पर बात करते हैं। चाकसू से हमारे साथ आए हैं रामधन जी, आपको क्या लगता है क्या भला होगा इससे किसानों? किसानों को तो कुछ भी भला नहीं हो रहा है इनसे। जो सरकार आती है ये दावा ही करती है, कोई लागू तो करती नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी का आयोग की रिपोर्ट को तो लागू करने से सरकार इनकार कर चुकी है, कोर्ट में एफिडेविट दिया जा चुका है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज अध्यादेश की बात हो रही है, 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है और उनकी मंशा जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका प्रकार का अध्यादेश में इन्होंने बनाया और जिस प्रकार का अध्यादेश पढ़ने को मिल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि ये पूंजीपतियों के लिए लाभ के लिए बनाया गया है। पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। ये क्या धर्मेंद्र जी पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है? पूंजीपति देश का हिस्सा नहीं है क्या? किसान को वो पूरी तरह खत्म कर देगा इस अध्यादेश के दम पर? किसान के अहित में है। जैसे आपने कहा कि भाई 1 मार्केट 1 नेशन 1 मार्केट, तो आप 1 नेशन 1 प्राइस क्यों नहीं कर देते? आप मूल्य क्यों नहीं लागू कर देते? अब जिसके पास में 5-4 बोरी होगा वो क्या यहाँ राजस्थान का किसान, गांव का किसान जैसलमेर से जाकर के वो कन्याकुमारी बेचेगा, वो हरियाणा जाके बेचेगा? जो तो ये किसान की ये एक समस्या है जाखड़ साहब, लेकिन ये समस्या तो हर प्रदेश में हर किसान की समस्या है और ये तो जिस तरीके से परिवार बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो छोटी होती जाएगी। कर्मचारियों का जब वेतन आयोग होता है 6वां 7वां, तो उसमें कर्मचारियों के सैकड़ों संगठन होते हैं, उनसे बातचीत तय करती है और फिर वो वेतन आयोग लागू करती है। तो किसान संगठनों से क्यों नहीं बात कर सकते? किसानों की बात साफ तौर पर यही है कि सरकार 3 बिल ले आई, पास करा लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार किसानों की इतनी हितैषी है तो इन विधेयकों में यह बात लिखित में क्यों दर्ज नहीं की गई कि MSP से कम पर कहीं भी खरीद नहीं हो सकेगी? अगर ऐसा हो जाए तो ये किसान संतुष्ट हो सकते हैं, ये किसान सरकार की वाहवाही करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोलतोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।